ओम। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आनिक से पहले 31 सूत्रों का हमने कल तक पाठ किया था। आज 32वें सूत्र से आरंभ करेंगे। कल संशय, प्रयोजन, दृष्टांत और सिद्धांत के विषय में चर्चा की गई थी। आज उससे आगे के प्रकरण की चर्चा होगी और सूत्रानुसार क्रम से अवयव यहां उपस्थित होता है। सूत्र है प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणोपनय निगमनानि अवयवाः। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये 5 अवयव कहे जाते हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, इन 5 को ऋषि ने अवयव कहा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अवयव का अर्थ होता है कंपोनेंट। अवयव किसी स्वतंत्र वस्तु का नाम नहीं है। जैसे ये घड़ी है, तो ये घड़ी एक स्वतंत्र वस्तु है। अवयव कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं हो सकती। जब हम अवयव कहते हैं तो इस घड़ी के अवयव क्या होंगे? इसमें एक चेन है, इसमें एक डायल है, इसमें एक मोटर है, इसमें सुइयां हैं, आदि आदि। जो भी इसके ऐसे भाग जिनसे इसकी रचना हुई है उनको अवयव कहा जाता है। तो जब हम यहां अवयव की बात कर रहे हैं तो अवयव का मतलब सबसे पहले हमने क्या समझा कि किसी वस्तु के जो भाग हैं। अब यहां चूंकि जो प्रकरण चल रहा है वो चल रहा है किसका? प्रमाण का। तो प्रमाणों की बात जब हम कर रहे हैं तो वहां पर ये प्रतिज्ञा जो है, उदाहरण जो है, हेतु जो है, उपनय और निगमन जो हैं वो इसके अवयव हैं। अब यहां प्रश्न ये खड़ा होता है कि प्रत्यक्ष के लिए तो हमें इन सब की आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि हम जिस वस्तु को सामने रखा देख रहे हैं उस सामने रखी हुई प्रत्यक्ष वस्तु के लिए हमें किसी प्रकार से उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ी सुंदर कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या। अब हाथ में जो कंगन पहना हुआ है उसे देखने के लिए आरसी अर्थात दर्पण की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती। दर्पण की आवश्यकता किसके लिए पड़ती है? कि हमने अपने चेहरे पर अगर कुछ लगाया है, तिलक लगाया है, बिंदी लगाई है, गले में हार पहना है, तो उसको देखने के लिए, क्योंकि हम सीधे सीधे उसे नहीं देख सकते, तो उसे देखने के लिए हमें दर्पण की आवश्यकता पड़ती है, यानी अन्य उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जिस को हम सीधे सीधे अपने हाथ में पहन करके और प्रत्यक्ष कर रहे हैं आंखों के द्वारा, उसके लिए हमें किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए प्रत्यक्ष के लिए तो उदाहरण देने की जरूरत है नहीं, और जो शब्द कहा गया उसके लिए भी उदाहरण देने की जरूरत नहीं। जो उपमा दी जाएगी और जो अनुमान लगाया जाएगा, तो मुख्य रूप से अवयव की, यानी ये जो 5 चीजें यहां कही गई, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, इनकी आवश्यकता कौन से प्रमाण में पड़ती है? इनकी आवश्यकता पड़ती है अनुमान प्रमाण में। तो अवयव जो है वो सांख्यिक रूप से यहाँ पर उन समूह के लिए प्रयोग किया गया है। तो
अवयव पद क्या है? सांकेतिक रूप से यहां पर यह कहा जा रहा है कि किसी चीज के जो कंपोनेंट्स हैं, किसी बात को प्रमाणित करने के लिए, किसी अनुमान को सिद्ध करने के लिए जिन अवयवों का सहारा लिया जाता है उसको हम अवयव कहते हैं। जिन हेतुओं का सहारा लिया जाता है, जिन प्रतिज्ञाओं का सहारा लिया जाता है, जिन उदाहरणों का सहारा लिया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले एक उदाहरण दिया था कि किसी व्यक्ति ने, जिसने गिलोय का बेल न देखा हो, उसको अगर आप कहें कि बाग में से गिलोय के पत्ते ले आओ, तो वो आपसे पूछेगा गिलोय मैंने कभी देखा नहीं, मैं कैसे पहचानूंगा? तो आपने उसको उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? जैसे पान के पत्ते होते हैं, ऐसे पत्तों वाली जो बेल है उसको आप तोड़ करके ले आना। अब पान उसने देखा हुआ है और इसलिए उस उदाहरण के द्वारा उसने उसको समझ लिया। तो ये उदाहरण अनुमान को स्पष्ट करने में सहायक हो गया। अब यहां किसी समूह के विभिन्न अंशों को अवयव कहा जाता है। विशिष्ट वाक्य प्रमाण के अर्थ में जो कोई स्पेसिफिक सेंटेंस बोला गया है, कोई वाक्य जो कहा गया है, वो यहां पर क्या कहलाएगा? समूह। और उस समूह में प्रतिज्ञा आदि 5 अवयव होंगे। इस आधार पर उस वाक्य को क्या कहा जाएगा? पंचावयव वाक्य कहा जाएगा। अब इसको हम समझते हैं किस प्रकार से। हमारे जो प्रमाण हैं, उन प्रमाणों में अनुमान प्रमाण जो है उसके लिए इसकी आवश्यकता होती है, और वस्तु की सिद्धि के लिए अनुमान प्रमाण का प्रयोग जिस वाक्य समूह के द्वारा किया जाता है उसी में ये 5 अवयव आते हैं। इस बात को हम और गहराई से समझते हैं। पहले हम अनुमान प्रमाण को समझें। अनुमान के भेद क्या हैं? तो अनुमान प्रमाण 2 प्रकार का होता है। एक स्वार्थानुमान है और एक परार्थानुमान है। स्वार्थानुमान क्या है? जहां पर व्यक्ति स्वयं किसी अर्थ को समझने के लिए उसके साधक हेतु, उदाहरण आदि का चिंतन करता है और उसी के अनुसार विषय की यथार्थता को समझ लेता है। इसमें प्रतिज्ञा आदि वाक्य के उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी जैसे मुझे किसी चीज को समझना है, किसी बात का अनुमान लगाना है, तो क्या मुझे अपने आप को कोई उदाहरण देने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ये एक साधारण सी बात है। अगर मैं किसी चीज को समझना चाहता हूं, मैं खुद अनुमान लगा रहा हूं। स्वार्थानुमान का मतलब मैं जो अपने लिए अनुमान लगा रहा हूं, मैंने अनुमान लगाया कि बादल हो रहे हैं, ऐसी काली घटाओं के होने से वर्षा होने की संभावना है। तो ये अनुमान लगाने के लिए क्या मुझे अपने आप को कोई उदाहरण देना पड़ेगा? नहीं। मैंने चूंकि पहले उसको प्रत्यक्ष किया हुआ है, इसलिए मुझे वहां ना कोई प्रतिज्ञा करने की जरूरत है, ना कोई हेतु देने की जरूरत है, ना कोई उदाहरण देने की जरूरत है। वो मैंने स्वयं ही समझना है। और मैं जो पहले प्रत्यक्ष कर चुका हूं, तत्पूर्वकम अनुमानम। जब अनुमान प्रमाण के विषय में बतलाया तो क्या बतलाया था? तत्पूर्वकम, यानी प्रत्यक्ष पूर्वकम अनुमानम। जो प्रत्यक्ष हमने पहले कर लिया, जिस चीज को हम पहले देख चुके हैं, जिस घटना को होते हुए हमने पहले देखा है कि आग पर अगर तेज आग कर दी गई चूल्हे की और उस पर दूध रखा हुआ है, तो फिर वो कितनी देर में निकल जाता है, माताओं को उसका अनुमान होता है। और इसीलिए बड़ी सावधानी पूर्वक कितनी तेज लौ करनी है बर्नर की, उसको सेट करके जब तक दूध गर्म होता है वो अपने बहुत सारे काम और रसोई के या आदि आदि जो घर के काम है उन्हें निपटाती रहती है। तो इसके लिए क्या उनको अपने आप को कोई उदाहरण देने की जरूरत पड़ती है कि उसने ऐसा किया था तब ऐसा हुआ, उसने ऐसा? हमने खुद किया था, इसलिए हमने प्रत्यक्ष किया हुआ है। और जिस कार्य को हमने 1 बार 2 बार 3 बार स्वयं प्रत्यक्ष किया है, उसका हमें स्वयं से ही अनुमान हो जाता है। तो चूंकि अनुमान की परिभाषा ही है तत्पूर्वकम, अर्थात प्रत्यक्ष पूर्वकम अनुमानम,
तो हमने जिन जिन चीजों का प्रत्यक्ष कर लिया, बादल होते हैं तो वर्षा होती है, या वर्षा हुई हुई हमें दिखाई देती है, शेषवत में अगर देखें तो वर्षा के हुए होने के कारण से, जल के बिखराव के कारण से हम ये समझ जाते हैं कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर वर्षा होकर के चुकी है। तो ये अनुमान लगाने के लिए हमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम स्वयं से ही स्वयं को अनुमान लगा लेते हैं। इसी प्रकार से प्रेस, घर में हम लोग आयरन करते हैं। अब हमको मालूम है कि आयरन जब लगा हुआ है और स्विच ऑन है तो गर्म हो जाता है। अब ये जो गर्म हुआ हुआ आयरन है, हम अगर कमरे में गए और हमने देखा कि उस आयरन का स्विच ऑन है, तो क्या हमें इस बात की आवश्यकता होगी कि पहले हम उस पर हाथ लगा के देखें गर्म है कि नहीं है? ये तो अनुमान हमको पहले एक बार गलती से हो चुका। अब जिसका हमें प्रत्यक्ष हो चुका कि एक बार हाथ लग गया था और जल गया था, तो अब दोबारा अपने आप को प्रतिज्ञा करने की कि मैं छूऊं कि नहीं छूऊं, उदाहरण देने की कि हाथ जलता है कि नहीं जलता है, दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार प्रत्यक्ष हो गया जिस चीज का, उसके लिए स्वयं को ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यकता नहीं रहती है। तो यहाँ ऋषि यही समझा रहे हैं कि पहला जो है वो स्वार्थानुमान है, अर्थात स्वयं के लिए किए जाने वाला, और उसमें इन प्रतिज्ञा आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा वाला जो है, जहां पर मैं किसी अन्य व्यक्ति को समझा रहा हूं, जब मैं किसी अन्य व्यक्ति को बता रहा हूं, तब मुझे वहां पर इन हेतुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो 5 अवयव हैं, इनका जो वास्तविक प्रयोग है वो कहां पर होता है कि आप किसी अनुमान से प्रमाण को सिद्ध करने के लिए, और किसे सिद्ध करने के लिए, किसी अन्य व्यक्ति को सिद्ध करने के लिए जब आप प्रयास करते हैं, तो वहां पर आपको इन 5 चीजों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। इनके द्वारा आप किसी अर्थ की सिद्धि दूसरे के लिए कर सकते हैं। अब ये आप कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले तो हम समझ लें प्रतिज्ञा क्या है। प्रतिज्ञा के लिए कहा 33वें सूत्र में, साध्य निर्देश प्रतिज्ञा, साध्य का निर्देश कथन प्रतिज्ञा नामक प्रथम अवयव है। जिस वस्तु को हम प्रमाणित करना चाहते हैं, जो साध्य है, उसके विषय में जो बात हम प्रमाणित करना चाहते हैं, वो बात का कहा जाना, ये क्या कहलाता है? प्रतिज्ञा। कि हमें क्या सिद्ध करना है। सबसे पहले तो हम ये एक संकल्प लेंगे कि हमें इस चीज को सिद्ध करना है। दूसरा है उदाहरण, सॉरी हेतु। हेतु क्या है? उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। उदाहरण के साधर्म्य से साध्य का जो साधन होता है वह हेतु कहा जाता है। तो अब किसी उदाहरण को देकर के, क्योंकि ऐसा वहां पर था इसलिए यहां पर भी ऐसा मानना चाहिए, इस प्रकार की जब हम हेतु देते हैं, कारण देते हैं, तो वो हेतु के श्रेणी में आता है। अब वहां पर 2 प्रकार के हेतु होते हैं, साधर्म्य होते हैं और वैधर्म्य हेतु होते हैं। यानी आप किसी बात को प्रमाणित करने के लिए या तो उसके गुणों को बताएं और या फिर उसके विपरीत गुणों को बताएं, दोनों ही स्थितियों में आप उसको प्रमाणित कर सकते हैं। तीसरा है साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम, कि साध्य और साधर्म्य से उस अथवा उसके धर्म को कराने वाला दृष्टांत उदाहरण कहलाता है। तो उदाहरण क्या है कि जो काम हुआ है, उस हुए हुए काम को जब हम किसी बात के प्रमाणित करने के लिए उपस्थित करते हैं, तो उसका नाम है उदाहरण, एग्जाम्पल। तद विपर्याद व विपरीतम। उदाहरण भी कैसे होते हैं? 2 प्रकार के हैं। एक तो साधर्म्य वाला उदाहरण है और एक वैधर्म्य वाला उदाहरण है। उसके बाद उदाहरणोपेक्ष तथेत्युपसंहारो न तथेति वा साध्यस्योपनयः। उदाहरण की अपेक्षा करता हुआ उदाहरण के अधीन
या उदाहरण के अनुसार वैसा है और उदाहरण के अनुसार वैसा नहीं है, हाँ में और ना में, साधर्म्य और वैधर्म्य दोनों की स्थिति में जिस कंक्लूजन पर हम पहुंचते हैं उसका नाम क्या है? उपनय है। और हेत्वोपदेशात् प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम निगमनम, और इससे जो सिद्ध हो गया, हमारे सामने जो उपस्थित हो गया, उस उपस्थित हुए को कहना, ये निगमन कहलाता है। अब इसको आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। उदाहरण से समझिए, इस बात को सरल हो जाएगा। उदाहरण हमने आरंभ में इसलिए नहीं दिया क्योंकि इन पांचों चीजों से हमें एक ही चीज को प्रमाणित करना है। तो अगर मैं हरेक के साथ में उदाहरण देता तो आपको मुझे अलग अलग उदाहरण हरेक के साथ में देने पड़ते, जो आपके लिए और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता। तो यहाँ ये चीजों की, ये पांचों की पांचों चीजें जो हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये एक ही बात को सिद्ध करने के लिए हैं। इसके लिए हम एक ही उदाहरण पकड़ेंगे। पहला उदाहरण हम पकड़ते हैं, शब्दः अनित्यः। ये एक वाक्य हमने सुना, शब्द कैसा है? अनित्य है। अब शब्द अनित्य है, इस बात को हमें प्रमाणित करना है। क्यों जी? शब्द आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। जब शब्द वस्तु रूप में नहीं है तो आप उसका प्रत्यक्ष कर सकते हैं। आपने सुना और सुन करके क्या आप दूसरे को वैसा ही शब्द सुना सकते हैं? नहीं सुना सकते। तो वो अनित्य है, शब्द हुआ और नष्ट हो गया। तो यहां पर हमारी प्रतिज्ञा ये है कि शब्द अनित्य है, ये हमें प्रमाणित करना है। तो ये हो गई क्या? प्रतिज्ञा। जिस बात को हम प्रमाणित करना चाहते हैं वो बात क्या कहलाती है? प्रतिज्ञा। इसलिए प्रतिज्ञा के सूत्र में कहा गया था कि प्रतिज्ञा क्या है? साध्य निर्देशः प्रतिज्ञा। जिस चीज को हमें सिद्ध करना है उसका निर्देश करना, ये प्रतिज्ञा कहलाता है। उसकी संकल्पना करना प्रतिज्ञा कहलाता है। तो हमने सबसे पहले ये जो बात मैंने कल कही थी, सपोज दैट, तो यहां सपोज दैट की स्थिति में अभी सिद्ध नहीं हुआ है, अभी सपोज किया है, माना है हमने कि शब्द क्या है? अनित्य है। इस बात की हमने प्रतिज्ञा कर ली कि अब हम इसको सिद्ध करेंगे। तो अब इसको सिद्ध करने के लिए हमने हेतु दिया। हेतु क्या होता है? उसका हमने हेतु दिया उत्पत्ति धर्मकत्वात्। शब्द उत्पन्न होता है। शब्द क्या होता है? उत्पन्न होता है। अब हम पहले पढ़ के आए हैं शास्त्र में कि जितनी भी चीजें उत्पन्न होती हैं वो सब नाशवान होती हैं। यानी जो नित्य वस्तुएं हैं वो न उत्पन्न होती हैं न नष्ट होती हैं। शब्द चूंकि उत्पन्न हो रहा है इसलिए वो नाशवान होगा ही होगा, अनित्य होगा ही होगा। नित्य वस्तुओं को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो इसमें हेतु क्या दे दिया हमने? उत्पत्ति धर्मकत्वात्। उत्पत्ति वाला होने के कारण से हम ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि शब्द क्या है? अनित्य है। अब उदाहरण, क्यों जी? आपने कह दिया उत्पत्ति वाला होने से शब्द अनित्य, हम क्यों माने? तो बोले अच्छा हम आपको उदाहरण देते हैं। घट, पट, मठ। घट माने घड़ा, पट माने कपड़ा, मठ माने मकान। ये सारी की सारी चीजें उत्पत्ति धर्म वाली हैं। घड़ा बनता है, कपड़ा बनता है, मकान बनता है। अब इन उत्पत्ति धर्म वाली वस्तुओं के विषय में हम क्या देखते हैं? साल में, 2 साल में घड़ा नष्ट हो जाता है, कपड़ा और थोड़ा ज्यादा समय में नष्ट हो जाता है, मकान और थोड़ा ज्यादा समय में नष्ट हो जाता है। यानी अपने अपने समय के अनुसार ये चीजें बनती भी हैं और नष्ट भी हो जाती हैं। घड़ा यदि सावधानी पूर्वक इस्तेमाल किया जाता रहे तो 4-5 साल भी चल जाता है, और अगर कोई दुर्घटना हो गई, गिरा गया हाथ से, तो 1 महीने में भी काम बिगड़ जाता है। कई बार तो लाते लाते रास्ते में ही गिर पड़ता है, तो फूट फाट के छुट्टी हो जाती है। इसी प्रकार से कपड़ा है, पहनने लगे, अच्छे से चलाया तो 10 वर्ष भी चल गया, और अगर गड़बड़ हो गई, गिरा पड़े, किसी कील आदि में फंस गया, जला गया, कोई हैवी डिटर्जेंट इस्तेमाल कर दिया तो कपड़ा जल्दी भी खराब हो जाता, फट जाता। इसी प्रकार से मकान का है। मकान बनाया, 50, 60, 70 वर्ष की योजना थी, भूकंप आ गया, गिरा के छुट्टी हो गई। तो
ये जितनी भी उत्पत्ति धर्म वाली वस्तुएं हैं, इनका उदाहरण दिया कि जैसे घड़ा उत्पन्न होता है, कपड़ा उत्पन्न होता है, मकान उत्पन्न होता है, और इसी प्रकार से जितने अन्य पदार्थ संसार में उत्पन्न होते हैं वो सब नाश को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनकी नित्यता सिद्ध नहीं होती है। इसी प्रकार से उत्पत्ति धर्म वाला होने के कारण से शब्द की भी नित्यता सिद्ध नहीं होती है। ये उदाहरण कौन सा था? साधर्म्य वाला। मैंने आपको उदाहरण के समय पर दो बतलाए थे भेद, एक साधर्म्य का उदाहरण और एक वैधर्म्य का उदाहरण। अब इसी प्रकार से हेतु के समय में भी मैंने आपको दो बतलाए थे, एक साधर्म्य वाला हेतु और एक वैधर्म्य वाला हेतु। तो अभी मैंने जो हेतु दिया वो कौन सा दिया? साधर्म्य वाला, उत्पत्ति धर्मकत्वात्। तो उत्पत्ति धर्म वाले जितनी और चीजें हैं उनका उदाहरण देके यहां समझा दिया गया कि जैसे ये उत्पन्न होने वाली समस्त वस्तुएं नाशवान हैं, इसी प्रकार से शब्द भी उत्पन्न होने वाला होने के कारण से नाशवान है। और दूसरा हेतु दिया कि अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम दृष्टम, जो अनुत्पत्ति वाली वस्तुएं हैं वो सब नित्य होती हैं, वैसा न होने के कारण से। अब शब्द उत्पत्ति वाला है, अनुत्पत्ति वाला नहीं है, और नित्य वस्तुएं कौन सी हैं? जो उत्पन्न नहीं होती, जैसे आत्मा, ईश्वर, आकाश, ये सब यहां पर। और यहां पर हम न्याय दर्शन की बात कर रहे हैं, सांख्य में चले जाएंगे तो आकाश भी उत्पन्न होता है, लेकिन यहां पर हम मान लेते हैं न्याय दर्शन के अनुसार कि आकाश उत्पन्न नहीं होता, उसे मूल तत्वों में गिन लिया गया है। इसलिए यहां उदाहरण देते हुए कहा आत्मा। चलो आप आत्मा पे ही कॉन्सेंट्रेट कर लो। आत्मा उत्पत्ति वाला नहीं है, आत्मा उत्पत्ति वाला नहीं है इसलिए नित्य है। तो अनुत्पत्ति धर्मकत्व नित्यम, जो अनुत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं वो नित्य होते हैं, इसलिए भी ये बात सिद्ध होती है कि उत्पत्ति धर्म वाला होने के कारण से शब्द जो है वो क्या है? अनित्य है। तो यहाँ पर साधर्म्य और वैधर्म्य दोनों प्रकार के उदाहरणों के द्वारा ये समझाया गया कि आप किसी भी वस्तु, इसी प्रकार से हमें अगर किसी वस्तु को प्रमाणित करना है, किसी घटना को अगर हमें प्रमाणित करना है, तो उसके लिए भी हम इसी प्रकार के प्रमाण उपस्थित कर सकते हैं, उसी प्रकार के हेतु और उदाहरण उपस्थित कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी आपने ऐसा कार्य किया, बोले नहीं मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते? आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बोले मैं ऐसा कार्य इसलिए नहीं कर सकता कि जिस वस्तु की चोरी की आप बात कह रहे हैं वो वस्तु तो 8 फुट ऊपर रखी हुई थी, मेरी हाइट तो 5 फुट है, मैं उस वस्तु को उठा ही कैसे सकता हूं? तो आपने वहां पर क्या बतला दिया? साधर्म्य वाली स्थिति बतला दी कि ऊंचाई होने के कारण से और मेरा कद नीचा होने के कारण से मैं उसको नहीं उठा सका। वैधर्म्य वाली स्थिति आप बतला देंगे, अब आप हेतु उपस्थित किया जा सकता है कि आपने कोई सीढ़ी का इस्तेमाल किया होगा, तो आपने ये बतला दिया वो निर्जन प्रदेश होने के कारण से वहां पर किसी प्रकार की सीढ़ी आदि की व्यवस्था भी नहीं थी, इसलिए वहां मैं पहुंच करके उस वस्तु को चुरा ही नहीं सकता। या यूं कह सकते हैं आप, वहां पर इस तरह का उदाहरण भी हो सकता है कि वहां पर तो बहुत सारे लोग उपस्थित थे, उन लोगों की उपस्थिति में अगर मैं वस्तु को उठा करके लाता तो किसी न किसी ने तो देखा होता, चोरी हुई नहीं है। तो ऐसे जो हेतु हैं उनको प्रस्तुत करने के लिए दोनों प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। साधर्म्य वाली विधि भी अपनाई जाती है और वैधर्म्य वाली विधि भी अपनाई जाती है। तो इसको उदाहरण को यहाँ पर शास्त्र में जो दिया गया वो शब्द का उदाहरण देते हुए उसकी अनित्यता को सिद्ध करने के लिए जो हेतु दिए गए वो दो प्रकार के हेतु दिए गए। पहला हेतु उन वस्तुओं का दिया गया जो साधर्म्य से उस शब्द के समान ही अनित्य स्वभाव वाली हैं, और दूसरा उदाहरण, दूसरा हेतु उन वस्तुओं का दिया गया जो शब्द के विपरीत नित्य स्वभाव वाली हैं, और दोनों ही कसौटियों पर शब्द जो है वो अनित्य सिद्ध होता है। इसलिए यहाँ पर ये प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण हो गए। अब जब ये प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण के द्वारा ये बात प्रमाणित हुई तो वहां पर फिर उपनय तथा चायम, वैसा ही उत्पत्ति धर्मक यह शब्द है। कैसा उत्पत्ति धर्मक? जैसे हमने उदाहरण दिए अभी, जैसे घड़ा उत्पन्न होता है, जैसे कपड़ा उत्पन्न होता है, इसी प्रकार से शब्द भी उत्पन्न होता है।
अब उपाध्याय जी ये बात बतलाएंगे कि शब्द किस प्रकार से उत्पन्न होता है। हाँ जी उपाध्याय जी, शब्द के उत्पन्न होने के साधन क्या है? अनम्यूट कीजिए। हाँ, संयोग और वियोग। एक और रह गया, तीसरा ध्यान नहीं आ रहा मुझे। संयोग, वियोग और शब्द, ये तीन जो हैं हाँ, शब्द शब्द की उत्पत्ति के कारण होते हैं। ठीक है जी, चलो ऐसी परीक्षा छोटी छोटी बीच में चलती रहेगी। जी, अब म्यूट जी। कर लीजिए अपने आप को। तो यहां पर हमने ये देख लिया कि शब्द चूंकि उत्पत्ति धर्म वाला है, इसलिए वो कैसा है? चायम, च अयम, दो शब्दों से मिलकर। चायम का मतलब यहाँ पे पीने वाली चाय मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे चायम का मतलब है च अयम, दो शब्दों में, तथा च अयम, उसी प्रकार से यह भी है। किस प्रकार से? जैसे घड़ा निर्मित होता है और नष्ट हो जाता है, जैसे कपड़ा निर्मित होता है और नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से शब्द भी उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। तो ये साधर्म के द्वारा उपनय कर लिया गया, और वैधर्म के द्वारा न चायम शब्द, शब्द जो है वो नित्य इसलिए नहीं है क्योंकि ये अनुत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, ये उत्पत्ति धर्म वाला है, इसलिए आत्मा के साथ में इसका वैधर्म्य होता है, ये सिद्ध कर दिया गया, इसलिए ये नित्य नहीं हो सकता। अब उपनय हो गया। उपनय के बाद में पांचवी चीज आती है निगमन। निगमन को वैसे हम जब फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पे डेरिवेशन कहा जाता है, निगमन करना। तो निगमन यहां पर क्या हुआ? तस्मात् तत्तथा, उत्पत्ति धर्मक होने से शब्द अनित्य है। यानी यहां पर यह बात सिद्ध हो गई, पहले उदाहरण में घड़े और कपड़े के उदाहरण से क्या सिद्ध हो गया कि उन्हीं की प्रकार से उत्पत्ति धर्म वाला होने के कारण शब्द कैसा है? अनित्य है। दूसरा, तस्मात् अनुत्पत्ति धर्मकत्वा भावात् उत्पत्ति धर्मकत्वाद् वा तथा अनित्य शब्द, कि जो अनुत्पत्ति वाला नहीं है, उत्पत्ति वाला है, और उत्पत्ति वाले अनित्य होते हैं, अनुत्पत्ति वाले नित्य होते हैं। इस कारण से भी इस बात की सिद्धि हो जाती है कि वैधर्म्य होने के कारण से, नित्य पदार्थों के साथ में शब्द का वैधर्म्य होने के कारण से ये बात सिद्ध होती है कि शब्द अनित्य है। तो हम फिजिक्स में जब कर लेते थे तो बाद में लिख देते थे नीचे हैंस प्रूव्ड। तो यहां पर अब हैंस प्रूव्ड हो गया कि शब्द क्या है? अनित्य है। तो ये प्रमाण की कोटि है। इस प्रकार से चीजों को प्रमाणित, तो अवयव जो है इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अवयवों के द्वारा जिन चीजों का आपने प्रत्यक्ष नहीं किया, अब समझिए जो केस है जिसका कोई आई विटनेस नहीं है, जिसका कोई एविडेंस भी नहीं मिल रहा है, अब उसको वकील कैसे प्रूव करेगा? तो वहां पर जब आई विटनेस नहीं होता है, यानी प्रत्यक्षदर्शी भी नहीं होता है और कोई एविडेंस भी नहीं होता है, तो उस समय में अनुमान प्रमाण के द्वारा घटनाओं को प्रमाणित किया जाता है। और जब अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर 5 चीजों का प्रयोग किया जाता है। यानी सबसे पहले तो सस्पेक्ट। तो यहां जो प्रतिज्ञा वाली बात थी, जिन भी लोगों को, वहां पर 2 शब्दों का प्रयोग आपने देखा होगा, कम लोग ध्यान देते होंगे इस पर, लेकिन 2 शब्द प्रयोग किए जाते, एक होता है मुलजिम और एक होता है मुजरिम। मुलजिम का मतलब है सस्पेक्ट और मुजरिम का मतलब है अपराधी। जो घोषित हो गया, जो सिद्ध हो गया, वो मुजरिम है। और जो अभी तक केवल जिसके ऊपर एक संदेह है, जिसके ऊपर ये संदेह किया जा रहा है कि ये अपराधी हो सकता है, उसको क्या कहा जाता है? मुलजिम। तो यहाँ पर जो प्रतिज्ञा हमने की कि 5 वो लोग जिनका मोटिव था इस दुर्घटना के होने में, उन 5 लोगों को हमने कटघरे में खड़ा कर दिया और ये प्रतिज्ञा की कि इनमें से कोई एक मुजरिम है। अब हम उसके लिए क्या करेंगे? प्रतिज्ञा के बाद में हेतु देंगे, ये आदमी ये अपराध क्यों कर सकता है, तो इसके 1 1 2 2 3 3 4 4 जो भी कारण है, उन कारणों को उपस्थित किया जाए। फिर उदाहरण दिया जाएगा, उदाहरण के बाद में उपनय किया जाएगा, जिस प्रकार से यहाँ पर हमने किया। और जब वो उदाहरण की कोटि पर, हेतु की कोटि पर और उपनय की कोटि पर खरा उतरेगा, तब वहां अंतिम अवस्था में निगमन कर दिया जाएगा कि हाँ भाई 5 लोगों में से ये व्यक्ति अपराधी घोषित किया जाता है। तो ये न्याय की श्रेणी जो होती है, ये न्याय की जो प्रक्रिया होती है, उसमें ये जो सारे के सारे अवयव हैं, ये बहुत ही महत्व रखते हैं।
और इन्हीं के द्वारा यह सिद्ध किया जाता है कि किस प्रकार से किसी चीज का न्याय हम कर सकें। इसी प्रकार केवल मात्र अपराध को ही सिद्ध करने के लिए नहीं, अपितु जैसे ईश्वर की सिद्धि करनी है, आत्मा की सिद्धि करनी है, प्रकृति के अवयवों की सिद्धि करनी है, पौधों में जीव है कि नहीं है इसकी सिद्धि करनी है। अब मैं आपको इस सप्ताह के अंत में यह परीक्षा कराऊंगा कि पौधों में जीव है कि नहीं है। उसके लिए आप मुझे प्रतिज्ञा तो यही हो गई कि पौधों में जीव है। अब इसके लिए हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 4 चीजें आपको अगले 2 दिन में तैयार करनी है। फ्राइडे को आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी विज्ञान, किसी भी प्रमाण को प्रमाणित करने के लिए, किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए हमें इन 5 अवयवों की आवश्यकता पड़ती है। अगला सूत्र है विद्या अविद्या ततस्त्वर्थे कारणोपपत्तिस् ततस्तत्व ज्ञानार्थ मोहस्तर्कः। यहां पर तर्क की बात कही गई। तर्क क्या है? अविद्या ततस्त्वर्थे कारणोपपत्ति ततस्तत्व ज्ञानार्थ उह तर्कः। अविद्या तत्त्वे यानी जिस वस्तु की यथार्थता को अभी तक नहीं जाना गया है, जो बात अभी तक ठीक नहीं हुई, सिद्ध नहीं हुई। अविद्या तत्त्वे, जिस वस्तु की यथार्थता को अभी तक नहीं जाना गया है, ऐसे अर्थ में वस्तु के विषय में कारणोपपत्तितः, कारण साधक हेतु की सिद्धि या उपस्थिति से तत्व ज्ञानार्थम, तत्व ज्ञान के लिए, वस्तु के याथार्थ्य को जानने के लिए ऊहा करना तर्क का स्वरूप है। अब यहां देखिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, ऊहा। सामान्य रूप से ऊहा का जो तात्पर्य है वो भी तर्क से ही है। ऊहा का मतलब क्या है? तर्क। और यहां पर किस लिए तर्क? तर्क को ही सिद्ध करने के लिए बतलाया गया कि जब किसी ऐसे विषय को जो अभी सिद्ध नहीं हुआ है, उसको सिद्ध करने के लिए जब वाद विवाद किया जाता है, और वो वाद विवाद किस रूप में है? उस बात को सिद्ध करने के लिए है, उसको व्याख्यायित करने के लिए है, तो उस ऊहा को तर्क की श्रेणी में रखा जाता है। अब इसको हम समझें। जैसे मान लीजिए, इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं कि जो शब्द अनित्य है, ये हमारी प्रतिज्ञा थी। अब इस बात को हमने कह दिया कि शब्द अनित्य है, इसके लिए हमने हेतु, उदाहरण प्रस्तुत कर दिए, आपने इस बात को सुन लिया। लेकिन अब आप शब्द को और ज्यादा समझना चाहते हैं, और ज्यादा समझने के लिए आपने कहा, मुझसे किसी बात पर आपने विचार किया कि पंडित जी ये बतलाइए कि आपने आत्मा का उदाहरण देकर के और उसके साथ गुण न मिलने के कारण ये कह दिया कि शब्द अनित्य है, क्योंकि वो उत्पन्न होने वाला होता है और नित्य पदार्थ अनुत्पन्न होते हैं। दूसरा आप तर्क दे देते कि आपने घड़े का उदाहरण देकर के कह दिया कि उत्पन्न धर्म वाला है और उत्पन्न होने वाले पदार्थ अनित्य होते हैं, इसलिए हमने ये मान लिया। लेकिन अगर हम जैसे आकाश की हमने बात यहाँ पर कही और दूसरे दर्शन का हम अगर उदाहरण लें, तो वहां पर आकाश भी उत्पन्न होने वाला तत्व माना गया है। आकाश की भी उत्पत्ति हो रही है पंच महाभूतों के रूप में। तो आप अपने ज्ञान को कंफर्म करने के लिए इस बात को प्रश्न के रूप में उपस्थित कर सकते हैं कि पिछले शास्त्र में तो हमने पढ़ा था आकाश भी उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ पर उसको नित्य द्रव्यों में गिना गया, तो शब्द को क्यों न नित्य द्रव्यों में गिन लिया जाए उसी प्रकार से। तो ये जो आपने ऊहा की, यानी अपनी जिज्ञासा को सामने रखा और इसके बाद में विचार किया, इसका नाम क्या है? तर्क है। किसी विचार को किसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सिद्धि के लिए, प्रामाणिकता के लिए प्रस्तुत करना और उस पर विमर्श करना, ऊहा करना, इसका नाम क्या है? तर्क है।
आगे देखिए कि जैसे जिज्ञासा करने वाले ज्ञाता को प्रथम दृष्टांत में सामने रखते हैं। जिज्ञासा करने वाला यह ज्ञाता आत्मा तात्विक रूप से क्या है यह मैं जानूं, स्वयं को जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा करने वाले को देह इंद्रिय आदि संघात के रूप में देखकर विचार उत्पन्न होता है कि ज्ञाता आत्मा को उत्पत्ति धर्मक मानना चाहिए अथवा अनुत्पत्ति धर्मक। अब इसी प्रकार से जब हम अपने शरीर के विषय में बात करते हैं, अपने जीवन के विषय में विचार करते हैं, तो वहां पर बहुत सारे संसार के ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि भगवान ने आत्माओं को उत्पन्न किया और भगवान ही आत्माओं को जब चाहता है तब समेट लेता है। लेकिन इस बात को हम लोग नहीं मानते, वैदिक मान्यताओं वाले लोग इस बात को नहीं मानते। वैदिक मान्यता के अनुसार ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीनों कैसे हैं? अनादि और अनंत हैं। तो जो लोग इस बात को मानने वाले हैं कि भगवान ने आत्माओं को उत्पन्न किया, अब आपको अगर उन्हें समझाना है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप ये तो नहीं कह सकते कि मैंने जो कह दिया उस बात को ऐसा का ऐसा ही मान लो, नहीं। तो वहां पर आपको उन्हें कुछ उदाहरण देने पड़ेंगे, कुछ हेतु देने पड़ेंगे। उस प्रकार से आपको उस बात को सिद्ध करने के लिए प्रामाणिकता उसकी स्पष्ट करनी पड़ेगी। और जब आप उसकी प्रामाणिकता को स्पष्ट कर रहे होंगे, उस समय में आप जितनी भी बातें उनसे कहेंगे वो सब किस श्रेणी में आएंगी? वो सब तर्क की श्रेणी में आएंगी। तो किसी विषय की यथार्थता को समझने के लिए जो ऊहा की जाती है उसी का नाम क्या है? तर्क है। तर्क के बाद में क्या आता है? तर्क के बाद में आता है निर्णय। अगले सूत्र में निर्णय के विषय में कहा, विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णयः। विमृश्य संशय पूर्वक तर्क द्वारा विचार करने के अनंतर पक्ष प्रतिपक्ष के प्रयोग से एक अर्थ का निर्धारण जो होता है वो निर्णय कहलाता है। तो हम जब किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो कब पहुंचते हैं कि दोनों पक्षों के जो वादी और प्रतिवादी हैं, वो वादी और प्रतिवादी अपने अपने तर्कों को जब रखते हैं तो उन तर्कों के होने के बाद में जिस एक स्थिति पर जाकर के दोनों की सहमति बन जाती है, यानी पक्ष और विपक्ष जहां दोनों ही एक रूप में उपस्थित हो जाते हैं, उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उस स्थिति को निर्णय कहा जाता है। या फिर यहां ये भी कह सकते हैं कि जहां पर पक्ष और प्रतिपक्ष के तर्कों की स्थिति से ऐसी अवस्था में निर्णायक पहुंच जाए कि जब उसे प्रतिपक्ष से कोई और तर्क उपस्थित न हो, केवल मात्र एक ही पक्ष का तर्क उपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? निर्णय कहा जाता है। यानी एक धर्मी में दो विरुद्ध धर्म प्रतीत होने पर संशय उत्पन्न, सबसे पहले क्या हुआ? संशय उत्पन्न हुआ। किसी भी वस्तु की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमारे मन में आनी चाहिए वो क्या होती है? संशय। जब तक हमारे मन में संशय नहीं होगा तब तक हम किसी की प्रामाणिकता को नहीं समझ सकते। तो संशय सबसे पहले उपस्थित होता है। संशय जब उपस्थित होता है तो संशय के बाद में क्या आता है? प्रयोजन। प्रमाण और प्रमेय, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए जब प्रमाण दिए जाते हैं तो वहां पर उसके विषय में संशय उत्पन्न होता है। संशय इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि उस संशय का उत्पन्न होने का कुछ प्रयोजन है। अगर प्रयोजन न होता तो संशय उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं था। हम जब ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर निराकार है तो उस ईश्वर को निराकार कहने के पीछे कुछ प्रयोजन है। अगर प्रयोजन न होता तो आप ईश्वर को साकार मानते रहो चाहे निराकार मानते रहो, कोई बात ही नहीं। लेकिन जब हम ईश्वर को निराकार या ईश्वर को सर्वशक्तिमान या न्यायकारी ये सिद्ध करना चाह रहे हैं तो उसके पीछे हमारा कुछ प्रयोजन है। और वो प्रयोजन क्या है? जिस समय हम ईश्वर को निराकार कहते हैं उस समय हम उसको सर्वव्यापक सिद्ध करना चाहते हैं, और जिस समय हम परमेश्वर को सर्वव्यापक सिद्ध करना चाहते हैं उस समय हमारा प्रयोजन ये है कि जो मनुष्य इस संसार में जहां कहीं भी है इस बात की अवधारणा अपने मन में ठीक ठीक करे
कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो वो सर्वसाक्षी भी है। जो कुछ भी जहां कहीं भी हम करेंगे उन अच्छे और बुरे कर्मों का वो सब स्थान में साक्षी है। और जैसे पुलिस के होने पर व्यक्ति चोरी नहीं करता है, सिग्नल पर जब सिपाही खड़ा दिखाई दे जाए तो आम तौर पर लोग सिग्नल को तोड़ते नहीं हैं। इसी प्रकार से जब हमारे मन में ये अवधारणा पूरी तरह से ठीक प्रकार से बैठ जाती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सब स्थान में बैठा हुआ हमारे सब कर्मों का साक्षी हो रहा है, तो उस समय हम पाप कर्मों के करने से बच जाते हैं। तो ये प्रयोजन है वहां पे। तो संशय क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि प्रयोजन की बात कही जा रही है, प्रयोजन की दृष्टि से उस बात को कहा जा रहा है। जब प्रयोजन किया तो फिर दृष्टांत उपस्थित होता है। जब दृष्टांत उपस्थित किया जाता है तो वहां से सिद्धांत निकल करके आता है। सिद्धांत के बाद में फिर हमारा ये हेतु, प्रतिज्ञा, उदाहरण, निगमन ये सब उपस्थित होते हैं। फिर तर्क उपस्थित होता है और तर्क के बाद में फिर हम निर्णय की स्थिति में पहुंचते हैं। तो ये क्रम हमारा जो चल रहा है, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, उसके बाद तर्क और तर्क के बाद निर्णय। तो ये निर्णय तक आज हम पहुंच गए। निर्णय की स्थिति वहां पर आती है जब तर्क के द्वारा किसी विषय को हम प्रतिपादित कर देते हैं और प्रतिपादित होने के बाद में जब उसको स्वीकार करने की स्थिति बनती है और पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के ही सामने जब उस विषय को उपस्थित किया जाता है और दोनों के ही पास में उस निर्णय के समक्ष कोई अन्य तर्क शेष नहीं रहता, तो ऐसी स्थिति को निर्णय कहा जाता है। और यहाँ पर ये हमारा प्रथम अध्याय का प्रथम आह्निक समाप्त होता है। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।